हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो यूनिट है वो तीसरा स्टार्ट कर रहे हैं अपन। दो यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। फर्स्ट यूनिट के कुछ दो चार क्लास है बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। देखो बेटा, ना तो मैं यहाँ कोई डायलॉग बाजी करने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल जीरो लेवल से चलने वाला है, बिल्कुल आराम से। और आप चाहो तो स्पीड बढ़ा के भी पढ़ सकते हो, आपकी यदि कैपेसिटी है तो। के बाकी फिलहाल अपन जीरो लेवल से करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहेगी बेटा कि जो बेंच पे जो सबसे पीछे बैठ के जो अपने आप को कमजोर समझता है ना, उस लेवल से अपन चलते हैं, ताकि प्रत्येक बच्चे को जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, जिसको अपन को बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। इसमें बेटा ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, वो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अपन क्या करेंगे, अभिक्रिया के वेग, ठीक है, तथा उसकी क्रियाविधि दोनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो पूरा यूनिट अपन के इसी पे डिपेंड होने वाला है, वेग और क्रियाविधि के ऊपर। ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का अपन के तीसरा यूनिट है। शायद हमारे कोर्स में तीन ही है, एनसीईआरटी में तीन यूनिट ही है जो फिजिकल केमिस्ट्री का है, बाकी दो इनऑर्गेनिक है। बाकी पूरी ऑर्गेनिक की तो पूरी बुक्स पढ़ी है अपन के सामने। ठीक है। तो अपन प्रत्येक चीज को जीरो लेवल से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहले अपन रासायनिक बल गतिकी। ठीक है। हेडिंग लगाते हैं अपन रासायनिक बल गतिकी। ध्यान से समझते रहना प्रत्येक चीज को, और वर्ड पे विशेष तौर से ध्यान देना आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छे से समझने से कुछ छोटे क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं कि आपको लिखने में वो पता नहीं चलता है कि भाई क्या लिख रहे हैं अपन। ठीक है। लेकिन बोलने में थोड़ा इजीली हो जाता है और उसको आप समझ भी अच्छे से पाओगे। तो रासायनिक बल गतिकी, देखो बेटा, मेरी क्लास में इधर उधर की बातें नहीं होती, ना कोई डेमो वगैरह, ना कोई दूसरी तीसरी चीजें, ये से नहीं चलता है भाई। मैं बिल्कुल सिंपल ही एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो ना तो आपको वो यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं ना आपको डायलॉग बाजी वगैरह, ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जो पढ़ रहे हैं वो अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा की। तो भाई रासायनिक बलगति क्या चीज है, जो अभी मैंने फिलहाल बताया आपको कि मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया की वेग तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि दोनों का अपन अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेटा रासायनिक बल गति की। तो इसकी मैं पहले परिभाषा लिख रहा हूँ, आप साथ साथ में पेन कॉपी लेके बैठा करो, ताकि आराम से साथ साथ में नोट्स भी बना सको। बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे अपन। तो रासायनिक बल गति की विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें अभिक्रिया के वेग वेग तथा इसकी इसकी मतलब किसकी बेटा, अभिक्रिया की, इसकी क्रियाविधि क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। ये तो हो गई बेटा नॉर्मल परिभाषा की बात। ठीक। अब ये जो काइनेटिक शब्द है ना, ये जो काइनेटिक शब्द है, ये अपन के काइनेसिस कहने का मतलब है, जो जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बेटा गति। ठीक है ना, उससे बना हुआ है। तो अपन शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपन का कि जो काइनेटिक्स है वो अपन के काइनेसिस से बना हुआ है, और ये है अपन के जर्मन भाषा का शब्द, और जिसका अर्थ होता है बेटा, अर्थ रहेगा अपन के गति। गति बोल सकते हो, वेग बोल सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपन का नॉर्मल किसके बारे में, रासायनिक बल गति के बारे में। ठीक है। सबसे पहला अपन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा, वेग के आधार पर अपन को अभिक्रियाओं के प्रकार का पता करना है। यानी वेग के ऊपर कौन कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार डिपेंड करती है। ठीक है। तो उनके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। देखो बेटा, इसके तीन प्रकार होते हैं वेग के आधार पर तो अभिक्रिया के। ठीक है। एक तो होती है जो बहुत फास्ट होती है। ठीक है। एक होती है जो मध्यम होती है।
और एक होती है जो बहुत ही धीरे चलती है, यानी बिल्कुल स्लो लेवल। ठीक है, जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसमें जो तीव्र अभिक्रिया है, तीव्र अभिक्रिया में अपन उस अभिक्रिया का समय ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में, यानी पलक झपकते ही वो अभिक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे आपको उदाहरण दूं, आपने देखा होगा वो डिस्प्रिन की गोली जो हार्ट के पेशेंट को नींद के लिए दी जाती है। ठीक है, उस डिस्प्रिन की टेबलेट को अपन यदि गर्म पानी में, छोटी सी टेबलेट आती, ठीक है, गर्म पानी में जैसे डाल के अपन अपना जो घड़ी का टाइम देखने जाएंगे ना, तब तक तो वो घुल जाएगी उसके अंदर, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया का बेटा समय ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है अपन के जैसे मंद अभिक्रिया। ठीक है, मंद अभिक्रिया की बात करें अपन, जैसे अपन को जल का निर्माण करना है। ठीक है, और जल का निर्माण करने के लिए बेटा अपन उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जितने भी अपन के आणविक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, वो अपन की किस में आएगी, मंद अभिक्रिया करने। ठीक है, और अति मंद अभिक्रिया का मतलब रहेगा अपन को बहुत स्लो चलने वाला। अभी मैंने एक चीज बोली थी कि भाई जल का निर्माण, ठीक है, जल का निर्माण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जो प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है, आपको पता है एक बूंद बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिलाप करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं एक बूंद बनने में, तो अपन उसका समय ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरी चीज है, यदि अपन को जैसे लोहे पर जंग लग रहा है, ठीक है, अब जंग लगने में सप्ताह भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अपन बैठ के उसका अध्ययन थोड़ी कर सकते हैं कि भाई चलो आज अपन ने लोहे का टुकड़ा रख दिया हवा के अंदर बाहर, जिसमें आर्द्रता वगैरह है, ठीक है, और अपन बैठे बैठे देख रहे हैं कि भाई कब रिएक्शन होगी, कब जंग लगेगा, कब जंग लगेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन बैठ के उसका अध्ययन नहीं कर सकते, और अपन उसके पीछे अपना पूरा टाइम है जो खराब नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है बेटा, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो सबसे अपन के यूनिट के अंदर मुख्य रूप से जो चलने वाली है वो है मंद अभिक्रिया। ठीक है, मंद अभिक्रिया में जो मैंने अभी बताया आपको, जल का निर्माण करना अपन को तुरंत रूप से, ठीक है, तो उसमें अपन उत्प्रेरक ऐड करके, क्योंकि उत्प्रेरक क्या काम करता है बेटा, उत्प्रेरक काम करेंगे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं तीनों प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इसको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग लगाते हैं अपन वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अभी मैंने बोलता है बेटा कितने प्रकार होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, ये मैं सामने लिख रहा हूं बेटा, तीन प्रकार। बारी बारी से सभी प्रकारों का अपन अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा अपन तीव्र अभिक्रिया, जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो नंबर एक है तीव्र अभिक्रिया, यानी फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन। अब ये जो फास्ट रिएक्शन है, अभी मैंने क्या बोला था फास्ट रिएक्शन के बारे में, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बेटा, एक सेकंड से कम टाइम में पूरी होने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, वो क्या होती है अपन के तीव्र अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल की बात करें बेटा, तो जो अपन के आयनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, आयनिक अभिक्रियाओं के अंदर जैसे उदासीनीकरण हो गया, ठीक है, या अवक्षेपण हो गया, ये जो अभिक्रियाएं हैं वो अपन के तीव्र अभिक्रिया के अंदर आती है। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल भी बताऊंगा मैं। ठीक, तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसकी जो परिभाषा है गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, परिभाषा है उसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो अपन करते हैं बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक सेकंड से भी कम समय
में पूर्ण हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है बेटा अपन की? तेरहवीं अभिक्रिया कहलाती है। पूरी हो जाती है, तेरहवीं अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और सिंपल सी बात है बेटा, इतनी फास्ट होने वाले तो फिर अपन अभिक्रिया का वेग तो पता ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अतः इनका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः इनका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, ठीक है। साथ साथ में बेटा इनके न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे अपन, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज से करवाएंगे अपन। अच्छा, इनका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे अपन अभी मैंने बोला था, उदाहरण की बात करें अपन इसकी, तो बेटा जितनी भी अपन के आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो सारी फास्ट रिएक्शन होती है। आयनिक अभिक्रिया ये सारी की सारी अपन के फास्ट रिएक्शन होगी। इसमें जैसे अपन के उदासीनीकरण ले लो। अब ये बताऊंगा अभी उदासीनीकरण कैसे होती है, और अवक्षेपण की बात करते हैं अपन, अवक्षेपण आदि, ठीक है ना। तो ये होगी अपन की आयनिक अभिक्रिया। जैसे अपन मैंने अभी एक एग्जांपल बोला था, इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो, गर्म जल में अपन को डिस्प्रिन गोली, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं मैं, गर्म जल प्लस डिस्प्रिन गोली, ठीक है। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन। एक उदाहरण लेते हैं बेटा अपन के सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। एक जादुई अभिक्रिया बेटा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये अवक्षेपण अभिक्रिया है बेटा। आपने पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का एक उदाहरण और भी है, जैसे अपन के जो दूध वगैरह होता है उसमें अपन जब नींबू डाल देते हैं तो दूध फट जाता है, ठीक है। फटने से वो छोटे छोटे गुच्छे के रूप में क्या होता है, जिसको अपन आप पनीर बोलते हो, ठीक है। पनीर भी क्या है, एक तरह का अवक्षेप है, ठीक है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो देखो इसमें बेटा अभिक्रिया क्या होती है, एक तो सोडियम क्लोराइड है, दूसरा कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। तो इसको लिख लिया मैंने, AgNO3 तो है बेटा अपन के सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड है अपन के NaCl, ठीक है। इससे जो अपन के उत्पाद बनता है वो बनता है बेटा एक तो AgCl, ठीक है। ये जो AgCl है ना बेटा, यहाँ अवक्षेप का काम करेगा, और एक बनता है बेटा अपन के NaNO3। ये वो अभिक्रिया है जो अपन के गली के नुक्कड़ वगैरह पे जादू दिखाने के लिए काम आती है, कि भाई देखो देखो जल का अपन ने दूध बना दिया, ठीक है। हालांकि जल का कोई दूध थोड़ी बनता है, ठीक है। फिर भी अपन के जादू के रूप में क्या होता है बेटा, जैसे एक नमक का, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर वो नमक का घोल ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा अपन के ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर AgNO3 का विलयन ले लेते हैं, जिसमें जल के अंदर AgNO3, दोनों बेटा ट्रांसपेरेंट रहेंगे। जैसे जल साफ दिखाई देता है ना, वैसे भी इन दोनों का विलयन अपन को क्या होता है, साफ दिखाई देता है, ठीक है। फिर तीसरा बर्तन लेके उनको यदि दोनों को साथ में अपन उसके अंदर उड़ेल दे, ठीक है, तो वो जो अपन को प्राप्त होगा दोनों का मिक्सन, वो एकदम सफेद कलर का प्राप्त होगा, ठीक है। और उसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो पेंदे के अंदर जमा हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो अभिक्रिया है वो भी क्या है अपन की अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आयनिक का क्या रोल है, ठीक है। देखो आयनिक का रोल ऐसे रहेगा अपन के कि देखो बेटा, एक तो NaCl है, दूसरा क्या है अपन के AgNO3 है, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं सबसे पहले NaCl, ठीक है। NaCl कैसे टूटता है बेटा, Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे टूटता है, ठीक है। AgNO3, ठीक है, AgNO3 टूटेगा जैसे Ag प्लस और NO3 माइनस,
ये ऐसे टूटता है। अब देखो इसमें आयनिक अभिक्रियाएं हैं, तो ये क्रिया कर लेगी आपस में इस प्रकार, विपरीत आवेश, ठीक है, और ये कर लेगी इससे क्रिया, ठीक है। तो AgCl दोनों क्रिया करके, जैसे Ag प्लस और Cl माइनस, तो यहां लिख रहा हूं मैं आगे, Ag प्लस और Cl माइनस दोनों मिलके किसका निर्माण कर देंगे बेटा, AgCl का, ठीक है। दूसरा अपन के Na प्लस और NO3 माइनस, Na प्लस और NO3 माइनस दोनों मिलके निर्माण कर लेंगे अपन के NaNO3 का। यह आउटशेप हो गया और ये अपन के विलेन के अंदर हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के अपन के जो फर्स्ट रिएक्शन है वो ये होती है, ठीक है। देखो बेटा अपन ने वापस एक बात देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रासायनिक बल गति विज्ञान की व्यवस्था का, जिसमें क्या होगा बेटा, अभिक्रिया के वेग तथा इसकी क्या होगी बेटा, क्रियाविधि का अध्ययन। उसके बाद में काइनेटिक्स किससे बना हुआ है, काइनेसिस से, जो अपन के जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, गति होता है, यानी काइनेसिस से बना हुआ है। फिर बात करते हैं अपन तेरह अभिक्रिया की, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकंड से भी कम समय में, ठीक है, मुख्य रूप से ये चीजें 1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है, वो क्या कहलाती है, अपन के तेरह अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आपको एग्जाम्पल बता दिया मैंने आयनिक अभिक्रिया का, ठीक है। और आयनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी ले लिया अपन, एक तो उदासीनीकरण, उदासीनीकरण में ये आ गई बेटा, जिसमें आयनों क्या हो रहा है, आपस में संतुलित हो रहे हैं। और एक हो गया बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल भी करवा दिया, ठीक। अब एक बार इसका एक स्टूडेंट लो, शॉर्ट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, नंबर 2, नंबर 2 है अपन के, पहले 13 अभिक्रिया हो गई, अब अपन सेकंड पे पढ़ते हैं बेटा अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, यानी कि वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, यानी बहुत धीमे गति से, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण होने में आपके महीने भी लग सकते हैं, सप्ते भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं, ठीक है ना। वो जो अभिक्रिया होती है ना, वो अपन के बहुत स्लो रिएक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं, बहुत अच्छे नोट्स रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे ना, उसको भी ऐसा लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ तो अच्छा लिखा है, ठीक है। वैसे अपन को तो उस हिसाब से चलना है, ठीक है। तो लिखो बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी मंद होती है, जो इतनी मंद होती है कि, जो इतनी मंद होती है कि क्या होगा बेटा, इसमें जो इसका जो दर्शनीय परिवर्तन है, ठीक है, उसमें काफी टाइम लग जाता है, मंद होती है, चलो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, जिसमें जिसमें कुछ महीनों वर्षों तक दर्शनीय, जो अपन को दिखाई देता है, दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और इन अभिक्रियाओं का जो अपन के वेग है वो ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात करना
करना संभव नहीं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, चलो इसके उदाहरण लिख लेते हैं अपन। उदाहरण की बात करें तो बेटा जैसे अपन के अभी मैंने बुलाया था कि वायु आर्द्रता की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। उदाहरण की बात करें इसकी तो वायु व आर्द्रता की उपस्थिति में जंग लगना। ये तो हो गया बेटा नंबर एक। दूसरा उदाहरण की बात करें अपन तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 और O2 दोनों मिलकर किसका निर्माण करना, अपन के जल का निर्माण करना। ठीक है, तो वो भी अपन के क्या हो जाएगा, वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। दूसरा लिख देते अपन, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उपस्थिति मत लिख देना आप, उपस्थिति में तो फास्ट हो जाएगी। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 व O2 से जल का निर्माण। दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, इसकी क्या होती है बेटा रिएक्शन, रिएक्शन ये होती है अपन के 2H2 प्लस O2। हालांकि ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, सब बच्चों को आती है H2। ठीक है, और यदि इसमें उत्प्रेरक ऐड कर देंगे तो किस में चली जाएगी बेटा, मंद अभिक्रिया में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई अपन के पॉइंट नंबर दूसरा। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं बेटा अपन। तीसरा पॉइंट है अपन के मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन का जो यूनिट है ना पूरा इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया मतलब जो कुछ मिनट भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, दिन भी लग सकते हैं। ठीक है ना, तो वो ऐसी जो अभिक्रिया होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है स्लो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका अपन बैठ के भाई घंटे में हो रही है, 2 घंटे में हो रही है, 5 घंटे में हो रही है, 1 दिन में हो रही है, तो अपन बैठ के उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो ऐसी अभिक्रिया क्या रहेगी अपन के, मंद अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, अब देखो इसकी सबसे पहले परिभाषा लेते हैं बेटा। परिभाषा की बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में क्या होता है बेटा, या तो मैं अपन के दिन लग सकते हैं, दिन में ज्यादा नहीं होने चाहिए बेटा, यानी कि 1 दिन लग जाए या फिर 2 दिन लग जाए या फिर कुछ मिनट घंटे में पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो वो रिएक्शन अभिक्रिया कौन सी होगी, अपन के मंद अभिक्रिया रहेगी। ठीक है, तो देखो इसके लिखते हैं बेटा, यह अभिक्रिया कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है। इसको इस रूप से लिख लो आप, कुछ मिनटों या घंटों में, कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और अतः इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। अतः इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहलाएगी बेटा अपन के, मंद अभिक्रिया कहलाएगी। और इसके उदाहरण की बात करें तो मैंने सबसे पहले बताया बेटा, इसका उदाहरण ले ले अपन, तो वो है अपन के जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं, आणविक अभिक्रिया। ठीक है ना, वो किस में आएगी बेटा, अपन के स्लो रिएक्शन के अंदर आएगी। ठीक है, जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे 2H2O2, यदि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, इसका जो विघटन है वो किस में होगा बेटा, 2H2O प्लस O2।
ठीक है। जैसे अब आप सोच रहे होगे भाई ये 2H2O2 2H2O प्लस O2 बना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना बेटा, ये एक सह संयोजक यौगिक है, और सह संयोजक बंध कहाँ बनता है, जो अपन के अणुओं के बीच में बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसका बता देता हूं मैं आपको, इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड वो एक क्या है बेटा, सह संयोजक यौगिक। ठीक है। और एक चलो उदाहरण और ले लेते हैं अपन, टिश्यू शर्करा जानते हो, गन्ने से बनने वाली शक्कर है, टिश्यू शर्करा का प्रतिलोमन। चलो एक आध और उदाहरण और ले लेते हैं अपन, स्टार्च का जल अपघटन, स्टार्च का जल अपघटन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए बेटा। अब देखो एक बार वापस देख लो, अति मंद अभिक्रिया व रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी मंद होती है, जो कुछ महीनों वर्षों तक दर्शनीय परिवर्तन नहीं दर्शाती है, ठीक है, वो स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगी, और इसका वेग ज्ञात करना बेटा असंभव है। इसमें अपन ने क्या लिया बेटा उदाहरण, वायु व आर्द्रता की उपस्थिति में, वायु व आर्द्रता की उपस्थिति में जंग लगना। दूसरा बेटा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 व O2 से जल का निर्माण, किसकी उपस्थिति में बेटा, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, ठीक है। फिर बेटा मंद अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाए, ज्यादा से ज्यादा दिन लग जाए, ठीक है ना, कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाए, इनका वेग ज्ञात कर सकते हैं बेटा। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है उदाहरण वो है बेटा आणविक अभिक्रिया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन का जो यूनिट है वो सारा का सारा अपन के मंद रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और अपन अगली क्लास के अंदर जितने भी अपन के अभिक्रिया के वेग है, औसत वेग है, दर है, व्यंजक है, वो सारी चीजें अपन के नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है, ओके।